वह औरत जागी और खुद को अपने हाई स्कूल के दिनों में पाया। तभी ड्राइवर के बेटे ने उसे अपने और उस चालाक लड़की के लिए खाना लाने का हुक्म दिया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि अब उसकी आंखों में आज्ञाकारिता नहीं बची थी। इस जन्म में उसके लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने उसके पिता की कंपनी छीन ली थी और अपनी चालों से उसे गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। और जब वह मरने के करीब थी तो सच्चाई उसी चालाक लड़की ने उजागर की थी। इस बार वह दोनों से बदला लेगी। चालाक लड़की उसके पास खड़ी होकर पीड़िता बनने का नाटक करने लगी, यह सोचकर कि वह औरत अब भी पहले जैसी है। उसने उस लड़की को सांत्वना दी और औरत को फिर से खाना लाने के लिए दबाव डाला। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका बदला इसी खाने से शुरू हो चुका है। रास्ते में उस चालाक लड़की की सहेली ने उसे रोक लिया और ड्राइवर की नौकरानी कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि ड्राइवर का बेटा खुद को मालिक का बेटा बताकर सहपाठियों से कहता था कि वह उनकी नौकरानी है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह उसके ही घर का ड्राइवर का बेटा था। जब वह लौटी तो वह उनके लिए खाना नहीं लाई। ड्राइवर का बेटा गुस्से से पूछने लगा कि क्यों नहीं लाई। उसने पलटकर जवाब दिया कि उसे क्यों लगता है कि वह उसे आदेश दे सकता है। कुछ सहपाठी भी उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे नौकरानी कहने लगे। वह मन ही मन घबरा गया, लेकिन बाहर से नाटक करता रहा। उसने उसे धमकाया कि स्कूल के बाद वह उनकी मेबच कार में घर न लौटे। उसने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन स्कूल के बाद वह सीधे मेबच में बैठ गई और ड्राइवर को चलने का हुक्म दिया। ड्राइवर ने मना कर दिया और कहा कि जब तक यंग मास्टर नहीं आए गाड़ी नहीं चलेगी। उसने गुस्से में कहा कि वह कोई मास्टर नहीं है, बल्कि असली वारिसा वही है, लेकिन ड्राइवर ने उसे रोका और बोला कि बिगड़ी हुई लड़की जैसा बर्ताव मत करो। तभी ड्राइवर का बेटा स्कूल से बाहर आया। ड्राइवर उसे देखकर खुश हो गया और दौड़कर उसका स्वागत करने लगा, औरत के गुस्से को अनदेखा करते हुए। जैसे ही वह कार में बैठने वाला था उसने उसे रोक लिया।